कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री राधे श्री राधे। तो हम कल भक्तमती मीराबाई के चरित्र को विराम दिया। वैसे तो जैसे भगवान अनंत है और भगवान की लीलाएं अनंत है, ऐसे भगवान का चरित्र, भगवान के भक्तों का चरित्र भी अनंत है। लेकिन हम सब समय की बाधा में हैं और समय की बाधा के अनुसार हमें उसकी मर्यादा का पालन करना होता है। आज हम अभी भी हैं श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अच्छा ठीक है। तो आज हम, चलो आज इको में ही चलते हैं गाड़ी। एक भगवान के एक अलौकिक भक्त की जीवन चरित्र पर चर्चा करेंगे। हम राजस्थान से होते 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 अब महाराष्ट्र में पहुंचे। महाराष्ट्र में वैसे तो अनेक तीर्थ हैं और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने भी अपने बहुत सारे स्थान, जैसे कि नासिक में ले लो त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर ले लो, वहाँ पर गणेश में ले लो, 3 या 4 ज्योतिर्लिंग तो या महाराष्ट्र में है, आपको पता होगा। तो महाराष्ट्र जो है, अगर हम भागवत के अनुसार सके तो यहाँ ही भी भक्ति आई, यहाँ भक्ति आई। और सर्वश्रेष्ठ हमारे जो महाराष्ट्र का तीर्थ है वो है पंढरपुर। आज हम सब वृंदावन से होते हुए पंढरपुर में चलते हैं। जय हरि विठल। एक बात आप सबको बताऊं कि आपने ये सुना होगा बचपन से ही कि हम किसी की निंदा सुनते हैं तो क्या होता है, हम पर पाप चढ़ता है। ये हमने अपने बड़ों से सुना है। ये हमारा एक मॉरल हमें समझाया गया, एक हमें ऐसे मॉरल समझाया गया है कि भाई किसी की निंदा सुनने से पाप चढ़ते हैं। तो अगर कुछ सुनने से पाप चढ़ते हैं तो कुछ सुनने से पाप धुलते भी होंगे। अगर कुछ सुनने से हम पर पाप चढ़ते हैं तो कुछ सुनने से फिर पाप धुलते भी होंगे, पाप उतरते भी होंगे। ये तो है। तो पाप कैसे उतरे हम पे से? तो संसार के लोगों की निंदा सुनने से, आप बोलिए ना, संसार के लोगों की निंदा सुनने से पाप चढ़ते हैं। यानी निंदा सुनने से पाप चढ़ते हैं और भगवान के भक्तों की महिमा सुनने से पाप उतरते हैं। तो ये जो हम भगवान के भक्तों का चरित्र सुन रहे हैं, तो आज हम अपने महाराष्ट्र में भक्त का चरित्र सुनेंगे। हम 3 दिन से तो कहाँ थे? राजस्थान में थे और राजस्थान से होते हुए सीधे महाराष्ट्र में आए और महाराष्ट्र में भी कहाँ पहुंचे? पंढरपुर पहुंचे। और पंढरपुर में वैसे तो अनेक भक्त हुए हैं। उन्हीं अनेकों भक्तों में से एक भक्त त्रिलोचन भी है, जो उनकी बड़ी महिमा हुई है। भक्त कौन? भक्त त्रिलोचन। और भक्त त्रिलोचन की वाणी गुरु ग्रंथ जी महाराज में भी है। भक्त त्रिलोचन की वाणियां गुरु ग्रंथ जी महाराज में भी ली गई है। हमारे महाराष्ट्र से
भक्त नामदेव और त्रिलोचन की वाणी गुरु ग्रंथ जी महाराज में भी आई है। तो चलो पंढरपुर चलते हैं। जय हरि विठल जय हरि विठल जय हरि विठल जय हरि हरिनाम कीर्तन सप्ताह चलता है और वारकरीज हमारे पूरे प्रेम और भाव से, महाराष्ट्र में एक वारकरी संप्रदाय है जो पूरे भक्ति भाव के साथ माथे पे तुलसी उठाए संकीर्तन करते हुए जाते हैं। तो भक्त त्रिलोचन और उनकी पत्नी पंढरपुर में रहते थे, लेकिन उनके यहां कोई संतान नहीं थी और उनको कोई संतान न होने का कोई दुख भी नहीं था। याद रखना, मैं बार बार कह चुका हूं कि जो हमारी संतान है वह हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, हमारे अपने कर्मों का ही फल है जो संतान के रूप में हमारे सामने आता है। और अगर हमारा उस पे कुछ होता है तो वो हमें कमा के देते, और अगर उनका कुछ होता है तो बुढ़ापे तक हम कमाते रहते हैं। ये अपने अपने कर्मों का फल है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि मेरा बेटा कुछ नहीं कमाता या मेरा बच्चा कुछ नहीं कमाता, ये नहीं कह सकते। वो तुम्हारा बच्चा नहीं कमाता है, तुम्हारे कर्म नहीं कमाते, इतना याद। इसलिए हम किसी को दोष नहीं दे सकते। तो भक्त त्रिलोचन और उनकी पत्नी बहुत आज अद्भुत चरित्र है ये आज का, और कोशिश करूंगा आज ही विराम दूं ताकि और महापुरुषों के चरित्र हम सुन सके। 27 तारीख तक हमने सदन कसाई का चरित्र सुना, और याद रखिए महापुरुषों के जीवन चरित्र सुनने से हमारा चरित्र ठीक होता है। उनके पावन चरित्र को सुन के हमारा चरित्र पावन होता है। इसलिए हमें मन लगाकर आज का भक्त त्रिलोचन का जीवन चरित्र सुनना है। तो दोनों पति पत्नी रोज विट्ठल के दर्शन करने जाते, रोज का नियम था। ये जो रोज हमारा राधा वृंदावन चंद्र के दर्शन का नियम है, ये नियम नहीं है, ये कोई साधना भी नहीं है, ये हमारी नौकरी है। ये हमारी क्या है? नौकरी है। जिस ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया, सब कुछ मतलब सब कुछ, हम उस मालिक के, उस सेठ के, उस बॉस के यहां क्या करते हैं?
हाजिरी लगाने जाते हैं, हाजिरी लगाने जाते कि यस सर मैं आया हूं, ये नौकरी है हमारी। तो रोज भक्त त्रिलोचन और उनकी घरवाली, उनकी पत्नी रोज विठल के दर्शन करने जाते नित्य नियम से। और जब हम रोज राधा वृंदावन चंद्र के दर्शन करने जाते हैं तो एक उस पे एक बात आ जाती है, और वो क्या है कि हम रोज जब राधा वृंदावन चंद्र के दर्शन करने जाते हैं और जिस दिन नहीं आते हैं ना, तो राधा वृंदावन चंद्र चिंता करते कि ये तो रेगुलर है, आज क्या हुआ। ये खूबी है रोज आने की कि जिस दिन नहीं आते उस दिन वृंदावन चंद्र हमारी अवश्य चिंता करते कि आज ये क्यों नहीं आया। इसलिए हमें ये एक नित्य नियम बनाना चाहिए। नित्य मतलब रोज, कंटिन्यू, सतत। नियम मतलब एक ड्यूटी बना लेनी चाहिए। तो रोज भक्त त्रिलोचन और उनकी घरवाली, उनकी पत्नी दोनों विठल के दर्शन करने जाते हैं। और विठल से मांगते क्या थे रोज? रोज विठल से एक ही बात मांगते कि प्रभु हमें आपके प्यारों की सेवा दो। आपकी भी नहीं चाहिए, आपके प्यारों की सेवा दो, साधु संत वैष्णवों की सेवा दो। हमें इतनी शक्ति दो कि हम आपके प्यारों की सेवा करते रहें। जिसे हमारे बच्चे को कोई संभालेगा तो उसके प्रति हमारे मन में बड़ी श्रद्धा होगी। ऐसे ही ये हरि के प्यारे हरिजन, मेरे प्रभु के प्यारे जन, इनकी सेवा दो। वो मैं कभी कभी कीर्तन गाता हूं ना, क्या कीर्तन गाता हूं? जहां तेरा कीर्तन हो सत्संग हो। श्री राधे। दो पंक्ति आइए, दोहराते जहां तेरा कीर्तन हो सत्संग हो। जहां तेरा कीर्तन हो सत्संग हो,
रोज विठल से यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपके प्यारों की सेवा मुझे दिया करो, आपके प्यारों की सेवा। ये प्रार्थना करके दोनों पति पत्नी अपनी कुटिया में जाते और भोजन प्रसाद पकाना आरंभ करते, और जो भी साधु संत महात्मा यात्रीगण विठल के दर्शन करने जाते तो उनको हाथ जोड़ जोड़ के कहते, आइए प्रसाद पाके जाइए, आइए भोजन पाके जाइए, आइए भोजन खाइए। जो खिला के खाते हैं, बोलो बोलो, जो खिला के खाते हैं वो प्रभु को भाते हैं। जो खिला के खाते हैं, यहां तो खाते ही खाते हैं और दूसरों का भी खाते हैं, और फिर हम कहते हैं मैं सबका खा जाऊं, मेरा जो खाए वो अंधा हो जाए। लेकिन एक भक्त, एक साधु, एक वैष्णव सबको हाथ जोड़ते, आइए आइए प्रसाद पाइए, आइए प्रसाद पाइए, आइए भोजन पाइए, हरि बोल, आइए थोड़ा प्रसाद पाके जाइए। ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के विनती करते थे, आइए प्रसाद पाइए। हमारे धर्म शास्त्रों में अन्नदान की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है अन्नदान की। कर्ण को पता है, जब कर्ण स्वर्ग में गया तो उसको खाने को सोना दिया गया, गोल्ड। कर्ण ने कैसे, ऐसे क्यों? बोला तुमने सोने का दान तो किया था लेकिन कभी किसी को अन्न दान नहीं किया था, इसलिए अब तू सोना ही खा। इसलिए उसको ऐसा हुआ, शास्त्र कहते हैं। इसलिए हमारे यहां अन्नदान की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा अन्नदान की। और खासकर हमारे सिंधी समाज में तो आज हमें उल्लासनगर में देखता हूं, कहीं ना कहीं रोज कुछ ना कुछ बटता होता है। कुछ नहीं तो दाल डबल तो मिलता ही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलता रहता है। कहीं कोई विस्पत पे मिलता है, कहीं कोई मंगल को मिलता है, कभी बुध को मिलता है। वैसे तो लोगों की संडे को छुट्टी, लेकिन उस दिन भी कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। ये उल्लासनगर की ऐसी धरती है जो भूखा किसी को नहीं मरने देगी। है तो महाराष्ट्र में, जय हरि विठल। इसलिए वो सबको हाथ जोड़ते, आइए आइए भोजन खाइए, आइए आइए हमारे घर खा के जाइए, रोज का नियम। और भक्त त्रिलोचन सब साधु संतों को रोज भोजन करवाते और उनकी घरवाली उसी समय गरम गरम पकाती जाती, खिलाते जाते, पकाती जाती, खिलाते जाते। ये लक्षण जो देने का लक्षण है, ये महापुरुषों का होता है। क्योंकि देने वाले को ही तो देवता बोलते हैं, देने वाले को ही तो देवता बोलते हैं। लेने वाला तो फकीर है, भिखारी है लेने वाला, देने वाला देवता है। आप सबों से मैं कहता हूं, कुछ ना कुछ अन्नदान रोज क्या करो। हमारी माताएं कभी कभी ऐसी हो जाती है कि फ्रिज में अनाज सड़ेगा, किसी को खाने नहीं देगी। रात को आटा गूंदा बचेगा, उसके गोले बना के फ्रिज में रखेगी। और ये तो एक प्रकार के पिंड हो जाते हैं जिसमें भूत आते हैं, पता। कभी अगर 2 रोटी का आटा बच भी जाए तो उसके 2 फुलके बनाओ, साथ में कुछ लो, और कम से कम कोई नहीं तो अपने बिल्डिंग के वॉचमैन को देखिए। ये सीखो आप, क्योंकि वो जागता है तो आप लोग सोते हो। इसलिए कुछ नहीं तो देखा रात को अभी आटा बच गया, क्या करें। बाहर किसी को देने जाओगे, ढूंढोगे कौन, 2 चपाती कुछ बना के अपने वॉचमैन को दे दो। देखोगे ना तो जरूरतमंद बहुत है। और याद रखना, जब आपका हाथ भगवान ने ऐसा रखा हो ना, क्या बोला,
आपके पास कभी कोई जरूरतमंद आया कुछ मांगने, कुछ लेने, और आपको भगवान ने इस लायक बनाया कुछ देने के, तो समझ लेना भगवान ने अपना कुछ काम आपको दे दिया कि अब थोड़ा ये तू कर, क्योंकि देना ईश्वर का काम है। और भगवान कहता है चल थोड़ा सा ये काम तू कर ले, कुछ लोगों को तू दे दे, ये काम है मेरा। तो ये दोनों पति उनका सब संतों को रोज भोजन जिमाता खिलाता, और पत्नी उनकी जल्दी जल्दी भोजन पकाती है, और ये रोज का नियम, रोज का नियम। लेकिन समय है, बदलता है, और शरीर उनका आहिस्ता आहिस्ता बूढ़ा होता चला गया, क्योंकि शरीर का धर्म सबको पालना है। कोई संत हो, साधु है, संसारिक व्यक्ति हो, शरीर का धर्म सबको पालना है। अब एक वक्त ऐसा आया कि भक्त त्रिलोचन की घरवाली बेचारी ठीक तरह से भोजन नहीं पकाती, और यहां उनका नाम दूर दूर तक फैल गया। इसलिए जब भी कोई पंढरपुर जाता और जब भोजन की बात निकलती तो कौन याद आता? भक्त त्रिलोचन याद आता। आपके भी परिवार में कभी कुछ देने की बात आए तो कुछ ऐसा करना कि आपकी बात निकले, कुछ ऐसा करना। श्री राधे। अब उनकी घरवाली ज्यादा पका नहीं पा रही थी, इसलिए कभी कभी दाल जल जाती, रोटियां जल जाती, पका नहीं पाती थी। और यहां भक्त त्रिलोचन बांट बांट के भी थक जाते थे। दोनों का बुढ़ापा आ गया। दोनों ने सोचा कि अब क्या करें, अपना नियम नहीं तोड़ेंगे साधु सेवा का, वो नहीं तोड़ेंगे, लेकिन अब हमारे शरीर की हालत भी तो ऐसी नहीं है, यानी रहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए, करे क्या? तब भक्त त्रिलोचन ने कहा कि एक काम करते हैं, हमारी तो कोई औलाद है नहीं, होती तो उसको लगा देते लाइन पे, लेकिन अब वहां तो उनकी कोई औलाद ही नहीं, तो करे क्या? तो उनकी पत्नी ने कहा एक बात कहूं क्या? बोला एक हम कोई नौकर क्यों ना रख ले जो रोज पकाए और हम बांट दिया करेंगे। बोला आइडिया तो अच्छा है, लेकिन हमारे पास नौकर आएगा कहां से? बोला हम कोशिश करते हैं ढूंढने की, लेकिन अपना नियम नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि साधु सेवा किसी भाग्यवान को मिलती है, संत सेवा किसी भाग्यवान को मिलती है। मेरे हरि की कृपा हो तो हरि के प्यारों का संग मिलता है। मैं कहता हूं ने, जब संत मिलन हो जाए तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। ये दो संकेत है। जब संत का संग और हरि का गुण गाने लगे ना, तो समझ लेना अब भगवान के मिलने का टाइम आ चुका। ऊपर जाने का नहीं है, डरना नहीं, भगवान से मिलने का समय आ गया। तो अब सोचा कि हाँ ऐसा करते हैं, किसी को ढूंढते हैं कि भाई तुम पकाओ और हम सेवा करें, अन्न हम कहीं से भी लाके दे देंगे आप, लेकिन प्लीज आप ये करो। अब सेठ के यहां तो 10 नौकर, अब इनके यहां कौन नौकरी करने आएगा? बड़े परेशान। विठल काय झाले? हे विठल क्या है, कुछ कोई नौकरी नहीं मिल रहा, और हमारे संत भूखे। साहेब इतना दीजिए जामे कुटुंब सहाय, मैं भूखा ना रहूं और मेरा संत भूखा ना। हे प्रभु इतना दे देना कि मेरा परिवार पलता रहे और मेरे साधु संत महात्मा कोई आए वो भूखे ना जाए। प्रभु इतना दे देना, बस काफी है। अब ढूंढे ढूंढे इनको कौन मिलेगा, और इनके यहां नौकरी करेगा कौन? बड़ी धर्म संकट।
ऐसे में इनको आइडिया आया कि चलो हम अपनी कुटिया के बाहर दीवार पे लिख देते कि हमको एक काम वाला चाहिए। ये बोर्ड उसी जमाने से आया है। अब उन्होंने लिख दिया मराठी में कि भाई कोई ऐसा है जो हमारे यहाँ सेवा करने आए, साधु संतों की सेवा करनी है। दूसरे दिन एक गोल मोल एक लड़का आया, बड़ा ऐसे गोल मोल सा, और भक्त त्रिलोचन और उनकी घरवाली को कहा कि भाई हम ये बोर्ड पढ़ के आए, तुम्हारा एडवर्टाइज पढ़ के आए कि आपको किसी नौकर की जरूरत है क्या? बोला हाँ नौकर की तो जरूरत है। काम क्या कर रहा है? उस लड़के ने पूछा। छोटा लड़का था, अब आप नहीं बोलना लेबर चाइल्ड, छोटा लड़का था। बोला काम कुछ नहीं करना, लेकिन तुम जो हमें काम चाहिए वो तुम नहीं कर पाओगे। अरे बोला बताओ, हम सब काम करते हैं, हम मास्टर है काम करने में, हम एक्सपर्ट है। अब बोलो तो सही, काम क्या है बताओ, काम क्या है? कहा बेटा तुम नहीं कर पाओगे, ये जो जिस प्रकार से हमें चाहिए वो तुम नहीं कर पाओगे, तुम जाओ खेलो कूदो। अरे बोलो बोलो तो सही, काम क्या है, क्या पता मैं कर लूं। तो बोला भाई हमारे यहाँ तो साधु संतों के लिए भंडारा पकाना होता है, भोजन पकाना होता है, तुम करोगे? अरे बोला मैं मास्टर शेफ हूं, तुमको क्या पता, कितने 5 स्टार में पका के आया हूं। ये वो बोला नहीं, मैं बोल रहा हूं, पका लोगे? अरे बोला आप मौका तो दीजिए, आप देखिए कितने पकाता हूं। बोला कहाँ रहते हो? बोलो ये मत पूछो मैं कहाँ रहता हूँ, वैसे मेरा कोई घर ठिकाना है नहीं, कहीं भी रह लेता हूँ। उनको और दया आई, तो फिर बोला हमारे साथ रह लो। बोला रह लूंगा, हम है राही प्यार के, हमसे ना कुछ पूछिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ ना बोलिए। क्यों प्रीतम भाई? हम है राही प्यार के, हमसे कुछ ना बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। भाई हम कहीं भी रह लेते हैं। तो नाम क्या है आपका? बोला नाम, मेरा नाम छोड़ो, नाम छोड़ो, कुछ भी बोलो। क्या बोला? कुछ बोलो, जो बोलो वही मेरा नाम। अच्छा, तो हमारे यहाँ सुबह से शाम तक साधु संत आते हैं, तुम पका लोगे? अरे बोल एक चांस देखो, और मैं बड़े स्वादिष्ट पकाता हूं, मुझे सारे टेस्ट, मेरे टेस्ट बर्ड बड़े तेज होते हैं, मैं बहुत अच्छा पका लेता हूं। आप एक बार मौका तो देखो, मैं कैसे साधुओं की सेवा करूं, आप देख लेना। ठीक है, तो फिर क्या लोगे? कुछ लोगे? लूंगा नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? बोला देखो मैं सब साधुओं के लिए पकाऊंगा, सब जितने 200 150 जितने आए सब साधुओं के लिए मैं पकाऊंगा, लेकिन प्रॉब्लम मेरे साथ एक है कि मैं सबको खिलाता हूं लेकिन खुद नहीं अपने लिए बनाता हूं, वो आपको पकाना पड़ेगा। भक्त त्रिलोचन की पत्नी ने बोला अब ये कितना है, 3 फुट का तो है, अब ये खाएगा कितना, 1-2 फुल के? बोला हाँ मैं पका दिया करूंगी तुम्हारे लिए बस, लेकिन एक दूसरी मेरी कंडीशन है, मैं जितना खाऊं खाने देना, जितना खाऊं। अब भक्त त्रिलोचन की पत्नी ने सोचा खाएगा कितना, है छोटा, आधा टिकट है, खाएगा कितना, 1-2 फुल के 3 फुल के थोड़े चावल यही खाएगा। बोला हाँ तुम जब तक खाओगे मैं तुम्हें खिलाऊंगी।
और तीसरी मेरी कंडीशन है, मेरा नाम नहीं खराब करोगी। बोले कैसे? बोले जाके किसी को बोलोगे कि नहीं कि ये बहुत खाता है, मुझे शर्म आती है ऐसी बातों से, मैं बहुत शर्मिला हूं, प्लीज। मुझे बहुत शर्म आएगी जब मुझे कोई बोलेगा ये पेटू है, इसलिए प्लीज मेरा नाम मत खराब करना। लेकिन जिस दिन तुमने कह दिया कि भाई ये बहुत खाता है, मैं चला जाऊंगा, छोड़ दूंगा तुम्हारी नौकरी। अब भक्त त्रिलोचन की पत्नी ने बोला मैं इसकी कहां बातें करने जाऊंगी, और उसमें बात करने जैसा है कौन सा, चल भाई ठीक है आजा। अब दूसरे दिन से उन्होंने ड्यूटी संभाल ली। अब ड्यूटी संभाली, यूनिफॉर्म पहना, लंगोट बांधी, कमर पे क्या बांधा, पटका बांधा सर पे। जरा कल्पना करो, एक गोल मोल सा बच्चा, ऐसा कोई बैठा नहीं है अपने पास, नहीं तो मैं उसे खड़ा कर देता। नहीं, ये तो आधा टिकट भी नहीं है, ये गोल नहीं है, खाली मोल है। तो ऐसा सर पे क्या बांधा, पटका बांधा, धोती बांध के कमर पे एक दुपट्टे को कस दिया, जैसे रणभूमि पे कोई शूरवीर आया हो। और भाई अब क्या हो रहा है, एट ए टाइम कहीं दाल पकाई जा रही है, फिर यहां से जंप मार के वहां पहुंचे, वहां पूरियां तल रहे, पूरियां तलते तलते वहां जंप मारा, वहां खीर बनाने लग गई, खीर बनाते बनाते वहां चावल उबालने लग गए। यानी कुछ ही समय में दाल, चावल, खीर, पूरी इत्यादि इत्यादि तैयार कर दिया। और जैसे ही महापुरुष आए, भक्त त्रिलोचन और उनकी पत्नी जो थे वो पिरोसने लगे, बांटने लगे, तब वहां भी ये कूद पड़े और कहा देखो देखो देखो, आप मत बांटो, आप बैठो, वैसे भी आप वृद्धावस्था के लोग, दाल चावल किसी पे गिरेगे, गर्म है, आप बैठ जाओ, ये भी मैं करूंगा। भक्त त्रिलोचन की पत्नी ने कहा अद्भुत आदमी, पकाया भी ऐसे जंप मार मार के पकाया, कभी दाल में कूद रहा है, कभी चावल में कूद रहा है, कभी ये कूद रहा है, और मजे मजे लेकर ऐसे हिला रहा है, कढ़ाई हिला रहा है, कभी क्या, कभी चमचे हिला रहा है। वाह भाई। और फिर अब कह रहा है बांटूंगा भी मैं। तब भक्त त्रिलोचन ने कहा नहीं बेटा, तुम थक जाओगे। अरे बोला आपको क्या पता, साधुओं को खिलाने में मुझे बड़ा मजा आता है, अपने हाथों से मैं पहले भी खिला चुका हूं, अर्थराजसु यज्ञ था, ये पातलों में खिलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब भक्त त्रिलोचन और पत्नी ने कहा वाह प्रभु, हमारी तो लॉटरी खुल गई। एट ए टाइम पकाता भी है, खिलाता भी है। जब खा गए तो पातल उठाने लग गया। उन्होंने कहा ये तो हमें नहीं, बोला ये भी मैं करूंगा, सब मैं करूंगा। अब सब हो गया, अब बोला अब मुझे खिलाओ, अब मुझे खिलाया जाए। भक्त त्रिलोचन की पत्नी ने आटा बांधा, आटा गूंदा। अब कितना गूंदेगी, 2-4 चपाती गूंदेगी, थोड़ी सी दाल पकाई, थोड़ी चावल भाजी, कुछ भी था बनाया। अब ये चौकड़ी मार के बैठ गए, बोला खिलाया जाए। अब एक चपाती, दूसरी, तीसरी, बोला और लाऊं क्या, हाँ लाओ। तीसरी, चौथी, पांचवी चपातियां पका पका के दोपहर हो गई। ये खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। अंत में ये हालत हो गई कि जितना वो रोज संतों के लिए पकाती थी, ये अकेला खा गया। अपने पति से कहा कि इसको रखने का फायदा क्या, क्या फायदा, वैसे ही मैं सबों के लिए पकाती थी, जितना सबों के लिए पकाती थी ये अकेला खा गया, उससे तो बेहतर है क्या मैं ही पका लेती। तो उसने सुन लिया, बोला मैया मैं जो पकाया बड़ा स्वादिष्ट है, तुमने जली हुई रोटी पकाई फिर भी मैं खा गया। मैं नहीं चाहता था कि साधु संत ऐसी जली हुई खाए, इसलिए मैं सेवा पे आया, अब तुम मेरे खिलाओ। मैंने आज सुबह ही कहा था कि संसार वस्तुओं को देखता है,
भगवान वस्तुओं के पीछे भाव को देखता है। आप संसार को दोगे ना वस्तु, तो वो चीज को देखेगा, ये क्या दिया शी, वो उस देने के पीछे भाव को नहीं देखेगा कि इसने किस भाव से दिया है। वो भाव को नहीं देखेगा, उस वस्तु को देखेगा। और अगर वो वस्तु उसके स्टैंडर्ड पे नहीं आई तो भाव को नहीं देखेगा, भाव भाव करेगा। श्री राधे। लेकिन भगवान वस्तु नहीं, उसके पीछे भाव को देखते हैं। चलो जली हुई रोटी, जली हुई दाल, चावल भी नीचे से जले और ये खूब खा गए। अब पहला दिन सुख से बीत गया। भाई ये तो रोज का ही नियम हो गया, लाओ खिलाओ, लाओ खिलाओ, लाओ खिलाओ, लाओ खिलाओ। एक दिन ये स्त्री पका पका के बेजार हो गई, बल्कि पका पका के खुद पक गई। ऐसे दिन बीतते गए। एक दिन वो अपनी पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन जैसे गॉसिप स्त्रियों का एक फेवरेट काम होता, तो पूछा कि सुनो, ये तुम्हारे हस्बैंड बड़े इन दिनों खूबसूरत बनते जा रहे, क्या खा रहे हैं, तुम क्या खिला रही हो इनको, बड़े हट्टे कड़े, अच्छी हेल्थ हो गई है, और तुम ऐसी क्यों एडी गरीबैया, क्या वजह है, इतनी दुबली पतली हो गई है, शक्ल भी ऐसी सड़ी सड़ी सी लग रही है, हुआ क्या? अरे बोला पूछो ही नहीं क्या हुआ, फिर भी बताओ। बोलो बताओ नहीं, अरे बताओ। उसने तो भाई सारी कथा बोल दी। अरे बोला एक लड़का है, ऐसा पेटू है, खिला खिला के थक जाती हूं, फिर भी उसका पेट भरता ही नहीं। उससे तो अच्छा मैं सबके लिए पकाती थी। अब यहां इसने बात की और वहां वो गायब। कहा था ना कि मेरी बात नहीं करना, नौकरी छोड़ दूंगा। अब घर पे गई, देखा कि वो छोटू गायब है। पति से पूछा कहाँ गया? बोला मुझे क्या पता कहाँ गया। बोला चलो ढूंढो भाई, सुबह पकाएगा कौन। अब उसको आदत पड़ चुकी थी, तो जाके पूरे पंढरपुर में ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। मार्केट देखी, शॉप देखा, दुकान देखी, सब्जी मंडी, जो 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 देखना था वो सब देख लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। अंत में बड़े दुखी हो गए, बड़े दुखी हो गए कि एक तो बुढ़ापा, बड़ी मुश्किल से कोई ऐसा मिला जो फटाफट सब संत महापुरुषों के लिए पका देता था, और उस बेचारे ने हमसे मांगा ही क्या था, भोजन ही तो मांगा था। अब क्या करे, उसकी एपिटाइज कुछ ज्यादा थी, लेकिन बेचारा खाता ही था और क्या करता था। लेकिन हमारे काम कितने करता था, काम कितने करता था। तो अब ढूंढो, बहती हवा सा था वो, फिर आगे कैसे है? उड़ती पतंग सा था वो, कहां गया उसे ढूंढो, ढूंढो, बहती हवा सा था। अब ढूंढे ढूंढे ढूंढे, कहीं नहीं मिले। तब अंत में दोनों पति पत्नी मंदिर गए विठल के पास, और विठल से कहने लगे, विठल तूने मुझे औलाद नहीं दी थी, मुझे उसका कोई शिकवा भी नहीं था, कोई गिला नहीं था, कभी कुछ मांगा भी नहीं। लेकिन अब बुढ़ापे में एक औलाद जैसा बच्चा मिला, जिसने औलाद से भी ज्यादा काम किया।
औलाद। अब इसके दोनों के थोड़ा सा तोड़ के बात करो तो ओ का मतलब ओ, लाद का मतलब पता है क्या है उर्दू में, क्या बनता है? लाद का मतलब है डाल और वजन डाल। हम कहते हैं इसको लाद दो, हमारे ऊपर लाद दो इसको, मतलब औलाद मतलब और वजन डाल। औलाद का अगर मतलब निकाला जाए तो औलाद तो दी नहीं और हमें शिकवा भी नहीं था। लेकिन अब इस वृद्धावस्था में एक ऐसा अद्भुत बालक दिया जो हमारी हर जरूरत को पूरी करता था। जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। आप हर जरूरत हमारी पूरी करता था, उसको वापस ले लिया। कहां है वो? श्री राधे, कहां है वो? हमें दे दो वापस। हमने कुछ नहीं मांगा लेकिन आज आपसे मांगते कि वो दे दो हमें। हमारे संत महात्मा साधुओं की सेवा में वो हमारा सहायक था। विठल, हम कुछ नहीं मांगते, वो दे दो हमें। ऐसे करके घुटनों के बल बैठ गए दोनों बुढ़ापे में। तब आवाज आई, बाबा। क्या आवाज आई? बाबा। भक्त त्रिलोचन ने मुड़ के देखा, ये आवाज तो उसी की है, गोलू मोलू की आवाज। तो देखा, इधर देखा उधर देखा, कहीं नहीं। फिर आवाज आई, बाबा मैं यहां हूं, इकड़े। मैं यहां हूं, यहां यहां लेफ्ट राइट देख रहे लेकिन है कहीं नहीं। तब बहुत रोने लगी कि अगर हो तो सामने क्यों नहीं आते हो? जरा सामने तो आओ, चलिए। छुप छुप चलने से, छुप छुप चलने में क्या क्या राज है छलिया? क्यों हमें चरिया बना रहे हो? सामने आओ। कहां हो? कहा आंखें तो बंद खोलो, देखो मैं सामने हूं। देखा कि विठल की जगह वो खड़ा हुआ था। विठल की जगह वो गोल मटोल बच्चा खड़ा था। वही सर के ऊपर पटका बांधा है, गले में और कमर में दुपट्टा, वही लुंगी धोती, और खड़ा है ऐसे हाथ करके, ऐसे हाथ करके खड़ा है। तब भक्त त्रिलोचन और उसकी पत्नी कह उठे, क्या कहा पता है? जय हरि विठल, 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 जय जय विठल, जय हरि विठल, जय हरि विठल, जय हरि विठल, ओ जय हरि विठल, जय हरि विठल, जय 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 हरि विठल, ओ जय हरि विठल, जय हरि विठल। देखा तो विठल के स्थान पे वो गोलू मोलू बच्चा खड़ा था। तब भक्त त्रिलोचन के मुंह से निकल गया, अरे माझा विठला, माझा विठला पांडुरंगा, तुम। भक्तों के लिए नौकर भी बन जाता है। ऐसा जैसे मां अपने बच्चों के लिए नौकर का भी रोल प्ले कर लेती, उनके उनके जूठे बर्तन तक वो धो लेती, क्योंकि वो क्या है? मां है। और पिता उनको कांधे पे उठाता है, कुली बन जाता है, वजन ढोने लगता है बच्चों का। चाहे वो भले 10 किलो का गोलू मोलू हो, लेकिन उठा लेगा उसको, क्योंकि वो पिता है।
ब्रह्मा। और गीता में तो मेरी ठाकुर कहते पितामस्य जगतो माता धाता पिता, मैं ही तो तुम्हारी मां हूं, मैं ही तुम्हारा पिता हूं। तुम्हारे पिता का पिता पितामह भी तो मैं ही हूं। और मैं योगक्षेम वहाम्यहम्, तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। बस एक बार तुम घर आ जाओ, भागो मत, आ जाओ। इसलिए आज अपने आप से कहना, ए मन आ अब लौट चले, मन आ अब लौट चले। हे मन चल, अब चलते हैं। तू बहुत तो भटका, ए मेरे दिल तू बहुत भटका। और जिसको भी मैंने तुझे दिया दिल, जिसके पर तू आ गया, उसने तेरा क्या किया? तुझे तोड़ दिया। तुझे संभाल के तो किसी ने नहीं रखा ना। हे दिल, तू जिस जिस पे आया उसने तेरा क्या किया? दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। ये भी ये ना सोचा हम जिएंगे किसके लिए? दिल के टुकड़े करते मुस्कुरा के। हे दिल, तू जहां भी गया तेरा क्या हुआ? तुझे तोड़ दिया गया। इसलिए आ अब लौट चले, आ अब लौट चले। किसकी ओर? राधा वृंदावन चंद्र की ओर। श्री राधे। 2 मिनट प्रार्थना करते कि जैसे भक्त त्रिलोचन का मन विठल की सेवा में लगा, और विठल की सेवा में नाचते गाते कूदते। ये भक्तों का पागलपन है, क्योंकि वो जिक्र करते हैं, क्योंकि उनको पता है फिक्र करने वाला कोई है। इसलिए वो जिक्र करते हैं, क्योंकि उनको पता है फिक्र करने वाला कोई है। और जब आपको यह एहसास हो जाए कि मेरी फिक्र करने वाला कोई है, तो आप मग्न रहते। मुझको राधा रमन। श्री राधे राधे। 5 मिनट
राधा वृंदावन चलानी और देखने में एक खतरा वो भी आपको बता देता हूं, बहुत बड़ा डेंजरस मामला है कि अगर आपने उनकी तरफ देखा और कभी वो आपके सामने हंसते, फिर आप कहीं के रहोगे, फिर आप हो जाओगे उसके वृंदावन पक्की। क्यों? इसकी वजह जिस दिन उसने आपका मन छीन लिया, फिर तो गए काम से विकेट डाउन हो गया। तब पता है आप क्या कहोगे? जय जय श्री राम, जय